जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे तुला लग्न की कि जिन जातकों का जन्म तुला लग्न में हुआ है उनका व्यक्तित्व कैसा होता है और तुला लग्न वालों में लग्नेश का क्या असर होता है और अन्य ग्रहों की तुला लग्न में जन्म लेने पर जीवन में क्या भूमिका होती है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि आप कैसे जानेंगे कि हमारा जन्म तुला लग्न में हुआ है। आपकी जो लग्न कुंडली का चक्र है, जिसको जन्म कुंडली जन्मांग भी कहते हैं, तो लग्न कुंडली के चक्र में ऊपर की तरफ सेंटर में बीचों बीच वाले खाने में अगर 7 का अंक लिखा है, 7 का अंक लिखा है, तो इसका मतलब आपका जन्म तुला लग्न में हुआ है। और तुला लग्न के स्वामी कौन होंगे? लग्नेश कौन होंगे? शुक्र होंगे, क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो इसलिए तुला लग्न में जन्म लेने वालों के लग्नेश, लग्न के स्वामी, शरीर के स्वामी शुक्र होंगे। तुला लग्न का चिन्ह क्या है? तराजू। और तराजू का काम क्या है? संतुलन बनाए रखना। तो तुला लग्न में जो जातक जन्म लेते हैं उनमें संतुलन शक्ति बहुत गजब की होती है। संतुलन बना के रखने की कला में तुला लग्न वाले बहुत प्रवीण होते हैं। लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं तो स्वाभाविक है शुक्र जैसा व्यक्तित्व जरूर इनके जो है जीवन में, इनके व्यक्तित्व में शुक्र की विशेषताएं अवश्य पाई जाएंगी। वायु तत्व लग्न है तुला लग्न, वायु तत्व लग्न है। और लग्न का स्वरूप क्या है? चर। चर का मतलब चलायमान। तुला लग्न में जन्म लेने वाले चर लग्न में जन्म लेने के कारण ज्यादातर देश विदेश में या इधर उधर कहीं न कहीं उनका आवागमन लगा रहता है। लग्न की दिशा क्या है? पश्चिम। तुला लग्न में अगर जन्म हुआ है तो आपकी लग्न की दिशा पश्चिम है। पश्चिम दिशा की ओर किए गए प्रयास, किया गया व्यापार अवश्य आपको फलदायी रहेगा। आपका जीवन रत्न हीरा है। अगर शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत है तुला लग्न में, तो फिर आपका जीवन रत्न हीरा है जो कि आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। उसके अलावा सकारात्मक तथ्य क्या है? तुला लग्न में अगर जन्म है तो पॉजिटिव स्टैंड क्या है कि आत्मविश्वासी बहुत होते हैं तुला लग्न वाले। आत्मविश्वास की कमी नहीं होती है और वाणी में आकर्षण होता है। अपनी वाणी के द्वारा, अपनी पर्सनैलिटी के द्वारा सामने वाले को 100% अट्रैक्ट करने में सफल होते हैं। इनके जीवन का नकारात्मक तथ्य क्या है? निगेटिव स्टैंड क्या है कि कभी कभी ये ईर्ष्या से भर जाते हैं, ईर्ष्यालु स्वभाव हो जाता है। और जब ईर्ष्या मन में हावी हो जाती है तो मन इनका चिंतित हो जाता है और कभी कभी घमंड में भी आ जाते हैं। ये नकारात्मक तत्व है, नकारात्मक तथ्य है, ये निगेटिविटी इनके जीवन की है। आइए जानते हैं कि तुला लग्न में जिन जातकों का जन्म होता है उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। गजब की संतुलन क्षमता रखने वाले, गोरे रंग के संतुलित शरीर वाले, देखने में शानदार, आकर्षक, मृदुभाषी, थोड़ा सा शर्मीले और बैर भाव से, लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले होते हैं। ऐसे लोग शांत स्वभाव के होते हैं, प्रकृति के प्रेमी होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। ये किसी भी विषय में जब इनको निर्णय लेना होता है तो चाहे जो विषय हो, काफी सोच समझ करके ही ये निर्णय लेते हैं। बहुत ही न्यायप्रिय होते हैं, इंसाफ पसंद करते हैं। इन्हें सुखद व मेलजोल वाला जीवन
पसंद होता है। ज़्यादातर हर एक से मेल मिलाप करके ही रहना पसंद करते हैं। इनका क्रोध अधिक देर तक नहीं ठहरता है। तुला चर राशि है, अतः ये अपनी जीवनचर्या में बराबर परिवर्तन करते रहते हैं। इस लग्न के जातक लोकप्रिय होते हैं, बलिदान करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। तुला वायु तत्व राशि है, इसलिए इनका जो बौद्धिक स्तर होता है बहुत ऊंचा होता है। बड़ी अच्छी कल्पना शक्ति होती है, प्रसन्न चित्त रहने वाले खुश मिजाज स्वभाव के होते हैं। उसके अलावा मानवता इनके चरित्र का एक अंग होती है। दूसरे शब्दों में कहें कि मानवता इनके जीवन में या इनकी नस नस में समाई होती है। मानवता के प्रेमी होते हैं। झूठी शान दिखाना तुला लग्न वाले पसंद नहीं करते हैं। तुला लग्न वाले बहुत शांति प्रिय होते हैं, लेकिन किसी का अनुचित दबाव सहन नहीं कर पाते हैं। इनके ऊपर अनुचित दबाव नहीं बनाया जा सकता है। इनको धमकी देकर के इनसे कोई चीज प्राप्त नहीं की जा सकती है। धमकी देकर के आप इनसे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तुला लग्न के जातक बड़े शौकीन तबीयत के होते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना और सब तरह के सुख प्राप्त करना इनको पसंद होता है। मध्यावस्था में जब आधी उम्र में पहुंच जाते हैं तो इन्हें काफ़ी राहत मिलती है। ऊंचा ठाठ बाट पाने के लिए, ऊंची ठाठ बाट भरी जिंदगी जीने के लिए ये अपने जीवन में विशेष परिश्रम करते हैं। बहुत परिश्रम करते हैं कि हमारे पास भी संसार के सारे सुख साधन उपलब्ध हों। इसके लिए ये अपने जीवन में बहुत परिश्रम करते हैं। अपने साहस के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर तुला लग्न वाले सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। इन्हें जीवन साथी सुंदर प्राप्त होता है, सुशील प्राप्त होता है, बुद्धिमान प्राप्त होता है। अब तुला लग्न के स्वामी ही जब शुक्र है, शरीर के स्वामी ही जब शुक्र है, तो ज्यादातर तुला लग्न में जन्म लेने वाले लोग व्यसनी होते हैं और इनके जो है कहीं न कहीं अपने जीवन साथी के अतिरिक्त अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं। जहाँ तक रोग की बात है, इन्हें दमा की बीमारी हो सकती है और सबसे बड़ा जो खतरा रहता है वायु विकार का, पेट में गैस बनने का और हृदय रोग का भी सामना इनको जीवन में करना पड़ता है। ये अपने से छोटे व बड़ों को, जो भी घर परिवार में इनसे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी इनकी बातें सुनना पसंद नहीं करता है और ऐसी स्थिति में इनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। हर एक को घर में, चाहे वो इनसे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उनको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब कोई इनकी बात पे गौर नहीं करता है, इनकी बात को नहीं सुनता है, इनकी बात को नहीं मानता है, तो शांति प्रिय स्वभाव होने के बावजूद भी इनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था रखते हैं और सच्ची आस्था के कारण कई बार जीवन में तीर्थ यात्रा करने का सुअवसर प्राप्त होता है। ज्योतिष पर भी इनका बड़ा अगाध विश्वास होता है। तुला लग्न वाले अपने कुल का नाम रोशन करने वाले होते हैं और इनको अपना घर परिवार, अपनी धन संपत्ति बहुत प्यारी होती है। जहाँ तक कार्य क्षेत्र की बात है, तो जब लग्न का चिन्ह ही तराजू है, तराजू का मतलब तौलना अर्थात व्यापार करना, तो स्वाभाविक है कि तुला लग्न वाले व्यापार प्रिय होते हैं और व्यापार अधिकतर लोग व्यापार में ही रुचि रखते हैं। इसके अलावा बहुत से जातक वकील भी बन जाते हैं, कुछ अभिनेता बन जाते हैं, कुछ कला के क्षेत्र में नाम रोशन करते हैं, चाहे गायन हो, चाहे वादन हो, चाहे नृत्य हो, चाहे अभिनय हो। कुछ आर्किटेक्ट बन जाते हैं, कुछ सेल्समैन बन जाते हैं, खरीदी बिक्री का काम करने वाले, और बहुत से लोग
फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में या कॉस्मेटिक के क्षेत्र में, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करते हैं। जहां तक तुला लग्न में महिला जातकों की बात है, जिन महिला जातकों का जन्म तुला लग्न में हुआ है, तो तुला लग्न में जन्म लेने वाली महिला बहुत बुद्धिमान होती है, बहुत समझदार होती है, बहुत चतुर चालाक होती है और अपने जीवन साथी को प्यार करने वाली होती है। तुला लग्न में जन्म लेने वाली महिला काफी सुंदर होती है, स्वभाव थोड़ा चंचल होता है, स्वभाव में चंचलता होती है, लेकिन अपने माता पिता गुरुजनों की भक्त होती है, उपकार को मानने वाली होती है। तुला लग्न की महिला की अगर कोई मदद कर देता है तो वो महिला उस उपकार को, उस मदद को जीवन भर भूलती नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा करने की भावना मन में रखती है। तुला लग्न में जन्म लेने वाली महिला धर्मशीला होती है, धर्म का आचरण करने वाली होती है, तीर्थ स्थल पर्यटन प्रेमी होती है, घूमने फिरने की, देशाटन की प्रेमी होती है, प्रिय वक्ता, प्रिय बोलने वाली होती है। अधिकतर देखा गया है कि तुला लग्न में जन्म लेने वाली महिलाओं के मस्तक पे कहीं न कहीं तिल का निशान होता है। 2 वर्ष में जब उम्र का दूसरा वर्ष होता है तो इनको आग से खतरा रहता है, और 8वें वर्ष में, उम्र के 8वें साल में जल से, पानी से खतरा रहता है। और वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो इनकी जो उम्र होती है 70 के पार होती है, 70 के नीचे नहीं होती। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम शुक्र के, क्योंकि आपके लग्ने शुक्र हैं, तो शुक्र के कुछ अचूक फल बताने वाले हैं। और किसी का अगर शुक्र नीच का होगा तो उसके उपाय भी बताने वाले हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले तुला लग्न के कुछ अचूक फलों के बारे में, कि अगर आपका जन्म तुला लग्न में हुआ है और शुक्र लग्न में विराजमान है, अर्थात लग्नेश लग्न में, तो जब कुंडली के पहले घर में जन्म हुआ तुला लग्न में, जहां पर 7 का अंक लिखा है, और वहां पे अगर शुक्र विराजमान है तो पहले घर के स्वामी पहले घर में ही जब होंगे तो लग्नेश लग्न में होंगे, शुक्र स्वराशि के होंगे। तो जब लग्नेश लग्न में होंगे और वो भी लग्न के स्वामी, शरीर के स्वामी शुक्र अपनी स्वराशि में होंगे, तो बहुत ही रूपवान बनाते हैं, बहुत ही सुंदर बनाते हैं, अच्छे पहनने का, अच्छे खाने का शौकीन बनाते हैं। जातक को जीवन में सारे सुख प्राप्त होते हैं, जीवन में सारे सुख प्राप्त होते हैं। व्यक्ति व्यापार प्रिय होता है और किसी न किसी कला का अंदर ही अंदर शौक रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति धैर्यवान होता है, धर्म प्रचारक होता है, शिक्षा प्रचारक होता है, दानी होता है, थोड़ा रंगीन तबीयत का होता है, रंगीन मिजाज होता है, सुंदर व व्यापार प्रिय होता है, वाहन सुख प्राप्त करने वाला होता है, अपने परिश्रम से 2 मंजिला मकान बनवा करके खड़ा करने वाला होता है और सभी का चहेता प्यारा होता है। अगर यही शुक्र छठे घर में होंगे, और छठा घर मीन राशि, छठे घर में 12 का अंक लिखा होगा, और छठे घर में शुक्र उच्च के होते हैं, मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। अगर 12 का अंक लिखा है वहां पे शुक्र विराजमान है तो इसका मतलब आपका शुक्र उच्च का है। और अगर 6 का अंक लिखा हो और वहां पे शुक्र अगर विराजमान है तो इसका मतलब आपका शुक्र नीच का है, क्योंकि शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। तो जब आपकी कुंडली में शुक्र छठे घर में होंगे तो ऐसा व्यक्ति सेवक होता है, समाज सुधारक होता है, अपने शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला होता है, शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है, स्त्रियों का प्यारा होता है, लेकिन परिश्रम का
पूरा पूरा फल नहीं मिल पाता है। जितना परिश्रम करता है उतना फल नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे शुक्र जब उच्च के हैं तो सारे सांसारिक सुख भोगने को अवश्य मिलते हैं। यही शुक्र जब 7वें घर में होते हैं, 7वां घर डोमेस्टिक लाइफ का है, दाम्पत्य जीवन का है, तो 7वें घर के शुक्र सुखी गृहस्थ जीवन देते हैं। गृहस्थ जीवन डोमेस्टिक लाइफ खुशहाल रहती है। ऐसा व्यक्ति व्यवहारशील होता है, सबका चहेता होता है, सबका प्यारा होता है। ससुराल से या पत्नी पक्ष से धन लाभ करने वाला होता है। पत्नी सर्विस वाली होती है, पत्नी या ससुराल पक्ष से धन लाभ तो होता है, लेकिन फिर भी वो ससुराल को लेकर के या अपने जीवन साथी को लेकर के मन में कहीं न कहीं असंतुष्ट रहता है। यही शुक्र जब 9वें घर में होते हैं, 9वां घर भाग्य का है, स्वाभाविक है कि भाग्य का साथ मिलेगा। ऐसा जातक पिता का आज्ञाकारी होता है। देशाटन का तीर्थ यात्रा करने के सुअवसर प्राप्त होते हैं और राजनीति में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। इसके बाद अगर तुला लग्न में जन्म हुआ है और 12 घरों में शुक्र कहीं पर भी हो, लेके पहले घर से लेके 12 भाव तक कहीं पर भी आपके लग्ने शुक्र हो, लेकिन अगर जन्म तुला लग्न में हुआ है तो शुक्र आपको कर्मठ बनाते हैं, दानी बनाते हैं, तार्किक बनाते हैं और उसके अलावा जीवन में सबका मान सम्मान करने वाला बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति सभी का मान सम्मान स्वागत करने वाला होता है। कुछ और अचूक फलों की चर्चा कर लेते हैं कि कुंडली में सूर्य शनि एक साथ, वैसे तो कहते हैं कि सूर्य शनि आपस में शत्रु हैं, सूर्य पिता हैं और शनि पुत्र हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर सूर्य और शनि 11वें घर में विराजमान है, जन्म आपका तुला लग्न में हुआ है और सूर्य शनि एक साथ अगर 11वें घर में विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बनता है, प्रेसिडेंट बनता है। उसके अलावा अगर शनि लग्न में हो अर्थात पहले घर में, और पहले घर में अगर शनि होंगे तो तुला में शनि उच्च के होते हैं। तुला राशि शनि की उच्च राशि होती है। तो अगर शनि लग्न में कुंडली के पहले घर में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति कुलपति बनता है, बहुत बड़ा प्रोफेसर बनता है, डिग्री कॉलेज का कुलपति बनता है। शनि और मंगल अगर एक साथ चौथे घर में हुए, चौथे घर में 10 का अंक लिखा हुआ है, अर्थात वहां पर मंगल उच्च के होंगे। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। तो अगर शनि और मंगल एक साथ कुंडली के चौथे घर में विराजमान होंगे तो ऐसा व्यक्ति सेनापति बनता है, सेना में बहुत ऊंचा पद प्राप्त करता है और देश का रक्षा मंत्री भी बन जाता है। यही शनि 7वें या 8वें घर में अकेले हों। आपको मालूम है कि शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में शनि नीच के होते हैं। जहां पर 7 का अंक लिखा है वहां पर अगर शनि विराजमान है तो वो उच्च के होंगे, लेकिन अगर जहां पे 1 का अंक लिखा है और वहां पे अगर शनि विराजमान है तो वो मेष राशि में नीच के होंगे। तो 7वें घर में अगर शनि नीच के हैं या 8वें घर में शनि है और अकेले, तो अगर जन्म तुला लग्न में हुआ है और शनि 7वें या 8वें घर में अकेले हैं तो दाम्पत्य सुख नहीं मिलता है, बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाती है। दूसरे शब्दों में कहें कि दुखी दाम्पत्य जीवन होता है, रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, यहां तक कि डाइवोर्स जैसी स्थिति आ जाती है या डाइवोर्स हो जाता है, बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाती है। मंगल अगर दूसरे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में है, मंगल अगर दूसरे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में है तो ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट जरूर होता है, अर्थात
चोट चपेट लगने की पूरी संभावना होती है। जहां तक गुरु की बात है, अगर गुरु 9वें घर में या 10वें घर में है, 9वां घर भाग्य का है और 10वां घर कैरियर का है, तो अगर गुरु 9वें घर में होंगे, 10वें घर में होंगे, तो ऐसे व्यक्ति को किसी धर्म संस्थान का प्रधान बनाते हैं, किसी धर्म स्थल का मुखिया बनाते हैं। राहु 10वें घर में हो और सूर्य 11वें घर में हो, राहु 10वें घर में हो या सूर्य 11वें घर में हो या चंद्रमा 10वें घर में हो, सूर्य 11वें घर में हो, तो ऐसा व्यक्ति कपड़े का व्यापार करने वाला होता है, खासकर जीन्स का व्यापार करने वाला होता है। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं। अगर शुक्र कुंडली के पहले घर में विराजमान है या केंद्र में विराजमान है, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में, भाग्य भाव में, तब तो आप हीरा प्लेटिनम में, वाइट गोल्ड में धारण कर लें और शुक्र को मजबूती मिलेगी। लेकिन अगर किसी दर्शक का कुंडली में शुक्र नीच का है और शुक्र नीच के 12वें घर में है, 12वां घर व्यय का होता है, स्वाभाविक है ऐसा व्यक्ति धनी तो होगा, सारे सुख साधन जीवन में प्राप्त होंगे, लेकिन खर्चीला बहुत होगा, अपने ऐसो आराम में खर्चा करने वाला होगा और आय के 2-3 जरिए भी होंगे, लेकिन अपने ऐसो आराम में खर्चा करने वाला होगा। और ये कहें कि जीवन साथी के अलावा उसके कहीं न कहीं अवैध संबंध अवश्य होते हैं या प्रतिपल सहवास की कामना करने वाला होता है, क्योंकि शुक्र नीच के होंगे और नीच के शुक्र जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब करते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहेंगे, जीवन साथी रोगी हो सकता है। तो अब शुक्र की नीचता समाप्त करने के लिए करना क्या है? किसी भी दर्शक की कुंडली में अगर जन्म तुला लग्न में हुआ है और शुक्र 12वें घर में जहाँ पे 6 का अंक लिखा है वहाँ पे विराजमान है, अर्थात शुक्र 12वें घर में बैठ करके नीच के हैं, तो आपको करना क्या है कि शुक्र की नीचता समाप्त करने के लिए, शुक्र की अशुभता समाप्त करने के लिए अपने जीवन साथी का सम्मान करें, जीवन साथी की इच्छाओं का सम्मान करें, जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें। प्रतिदिन भोजन के समय पहले अपनी भोजन की थाली से थोड़ा थोड़ा गाय के लिए निकाल दें, उसके बाद ही भोजन करें। नित्य गाय की सेवा करें, नित्य गाय को गुड़ रोटी खिलाएं। हर शुक्रवार को भीगी हुई ज्वार में चीनी मिला करके गाय को खिलाएं। शुक्रवार को साफ स्वच्छ कपड़े पहने, शुक्रवार को सुगंधित इत्र, सेंट, परफ्यूम वगैरह अवश्य लगाएं। धर्म स्थान में, मंदिर में शुक्रवार को कपूर या देसी घी का दान करें। गौ सेवा करते रहें, पत्नी का सम्मान करते रहें। धीरे धीरे शुक्र की अशुभता जीवन से समाप्त हो जाएगी और शुक्र के अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। वैसे कहते हैं कि कुंडली में 6ठा घर, 8वां घर, 12वां घर बहुत अच्छा नहीं होता है। जैसे 8वें घर में अगर शुक्र है तो दाम्पत्य सुख तो खराब करते ही हैं, 7वें घर में अगर हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 8वें घर में हैं तो जीवन साथी की जबान से जो शब्द निकलेगा वो पत्थर की लकीर होगा और अनायास अगर कुछ अशुभ जबान से निकल गया तो वो सच हो जाता है। आप शुक्र के उपाय करें और अगर शुक्र आपके अच्छे हैं तब तो बहुत अच्छा है। अगर लग्न में शुक्र है या शुक्र उच्च के हैं या शुक्र पहले घर में, चौथे घर में, 7वें 10वें घर में हैं तो आप हीरा धारण करें। और नहीं भी अगर हीरा धारण करते हैं तो शुक्र की शुभता तो तुला लग्न वालों को अगर केंद्र में शुक्र है तो आजीवन मिलती ही रहेगी। लेकिन आय के स्वामी, क्योंकि जीवन में आय का बड़ा महत्व है,
तो आय के स्वामी, लाभ के स्वामी तुला लग्न वालों के लिए सूर्य होते हैं। इसलिए नित्य सूर्य को जल देना बहुत आवश्यक है। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। अगर कहीं लग्न में सूर्य विराजमान होंगे, अर्थात कुंडली के पहले घर में जहां पर 7 का अंक लिखा है, वहां पर अगर सूर्य होंगे आय के स्वामी लग्न में, लेकिन नीच के होंगे, तो जब नीच के होंगे तो आंखों की दिक्कत देंगे, सिर दर्द की दिक्कत देंगे। उसके अलावा जो सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, नीच दृष्टि, वो डोमेस्टिक लाइफ पे पड़ेगी, तो जीवन साथी से विवाद कराते रहेंगे। कोई भी परिस्थितियां बने, लेकिन किसी न किसी कारण से जीवन साथी से मन मुटाव व तनाव कराते रहेंगे। तो अगर कुंडली में सूर्य लग्न में हो तो हर रविवार को गुड़ गेहूं तांबे का दान करें और नित्य सूर्य को अवश्य जल दें और गौ सेवा करते रहें। समस्त समस्याओं का निदान होगा और सारे मनोरथ, सारी मनोकामनाएं तुला लग्न वालों की पूर्ण होंगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें, अपने इष्ट मित्रों को सर्किल में फॉरवर्ड अवश्य करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटी को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।